हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं इंडिगो क्राइसिस, इंडिगो मेल्टडाउन, इंडिगो फ्लाइट कैंसलेशन और क्या नए रूल्स जो हैं बाय डीजीसीए। तो ये भैया, मैं जब इंडिया में थी तभी ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी और इतना न्यूज़ में नॉन स्टॉप आ रहा था। पहले तो ये नहीं समझ में आया मुझे शुरू में कि भैया इंडिगो ने ये प्रॉब्लम आई क्यों। और जब बाद में पता चला तो ये मैं पूछ रही थी सबसे, घर में भी पूछने की कोशिश की कि भाई ये क्यों, मतलब इंडिगो को ये प्रॉब्लम आई क्यों। अगर न्यू रूल्स लगे हैं तो उनको पहले से बताया होगा ना कि ये न्यू रूल्स आने वाले और ये इतने दिन के बाद या इस डेट को पता था इम्प्लीमेंट उनको। होंगे। तो तुमने उस टाइम तक अपनी पूरी अरेंजमेंट क्यों नहीं नहीं की? की इंडिगो ने, तो वही वो तो। वही वो तो दिखा उसके जो है, अब ये क्लियर नहीं है कि सीईओ को बाय बाय हुई कि नहीं हुई, होनी चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे सीईओ की गलती थी। और यहाँ पे इंडिया में एक नया रिवाज मैंने देखा है कि सीईओ जो है वो किसी और कंट्री का सिटीजन है। ओ ओ ऐसा बहुत जगह मैंने देखा, एयर इंडिया वगैरह जहाँ जहाँ हैं, इनके जो सीईओ हैं दे आर नॉट इवन इंडियन सिटीजन्स। क्यों आई डोंट होने नो, चाहिए? दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, व्हिच अगर इज इंडियन वियर्ड। कंपनी है करेक्ट। तो इंडियन ही सिटीजन सीईओ होना चाहिए जो इंडियन या सिटीजन दे हो। आर नॉट। बड़ी अजीब सी बात है, मैं तो पहली राइट। बार ही सुन रही हूँ राइट। कि क्या गपला यहाँ के चल रहा लोगों को तो अजीब सा लगता है कि आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अमेरिकन कंपनी का सिटीजन अमेरिकन हो ही ना। है। हाँ वही तो। नहीं, नॉट और पॉसिबल। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि वीडियोस में दिखा रहे थे कि या कैसे इंडिगो ने मीडिया में या वैसे डिक्लेयर कर दिया कि जिन जिन को प्रॉब्लम हो रही है या जिनकी हो रही है हम उनको होटल अकोमोडेशन देंगे, सब देंगे। और वहाँ पे लोगों को, किसी को होटल अकोमोडेशन, जब वो वहाँ पे जाते हैं काउंटर पर और बोलते हैं तो वो कह रहे नहीं है होटल अकोमोडेशन का अभी हमें कोई पता नहीं है। उसके बाद टाल दिया और कहा कि नहीं आप कर लो, ले लो होटल अकोमोडेशन, बाद में आपको रीइंबर्स कर देंगे, उसका देखिए, पैसा दे देंगे। गवर्नमेंट में जो रूल बनाया था वो तो अच्छा बनाया था कि पायलट्स को इनफ रेस्ट बहुत चाहिए। इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से नंबर ऑफ पायलट्स कम हो जा रहे हैं। अब कम हो रहे हैं तो उन्होंने हायर नहीं किए, तो पंगा ही पड़ गया। अभी गवर्नमेंट ने जो रोल बैक किया है कि चलो पुराने रूल पे जा रहे हैं जिससे मामला सही हो कुछ समय के लिए, तब इंटरनेशनल लोग अब चिल्ला रहे हैं कि ये थके हुए जो पायलट्स हैं हमारी कंट्रीज में आएंगे तो क्या गुड़ गोबर वो करेंगे। तो है। नहीं, और अपने ही लोगों की, इंडियंस की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो पायलट्स हैं उनको प्रॉपर रेस्ट मिली हो, सब हो। कोई ऐसा जो है, जैसे कितने प्लेन क्रैश का न्यूज़ आई थी, वैसा कुछ जो है गलत हो ना लोगों के साथ। हाँ, जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ तो उसके बाद ये सब चीज़ें हुई हैं और कि ये कोई सब पता नहीं उसमें इम्प्रूवमेंट्स। एक वो भी कोई डाउट होने की उस वजह से हुआ हो कि ओवर स्ट्रेस कर देते, ओवर वर्क कर देते यस। पायलट्स को अपनी कमाई करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स करने के लिए। तो चलो देखते हैं डिटेल्स, वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, अभी जो एयरपोर्ट पे जो क्राइसिस देखने को मिल रही है, जिसमें खास तौर पे इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट अब तक कैंसिल हो चुकी है। पूरे एयरपोर्ट पर इसको लेके अफरा तफरी मचा हुआ है और इसके पीछे क्या कारण है इसको हम लोग समझते हैं। और डीजीसीए ने ऐसा कौन सा रूल ले दिया था, कौन सा लिमिटेशन रूल ला दिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ और इंडिगो को ही ये क्यों फेस करना पड़ा। स्पाइस जेट है, आकाशा है, एयर इंडिया है, वही एयर तो। इंडिया एक्सप्रेस है, इन फ्लाइटों को क्यों नहीं ऐसी दिक्कत आई, या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों नहीं बाधित हुई। डोमेस्टिक में भी वो भी इंडिगो अच्छा, बाधित नहीं होनी तो मैं नहीं पहुंचती घर 2000 टाइम से पर। ज्यादा फ्लाइटें जब नहीं, हम लोग तो कैंसिल हुई, इंटरनेशनल फ्लाइट में जा 2000 रहे के हैं। आसपास फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ लग गई है। एयरपोर्ट पे भीड़ लगने का कारण एक ये भी है कि लोग घर पे बैठे हैं तो उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कैंसिल हो गई है। एयरपोर्ट पे आने के बाद पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है। अगर घर ही बैठे पता चल जाता तो वो लोग एयरपोर्ट पे आते ही नहीं। वही इससे तो। गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ गई है। इतना ज्यादा क्राउड होने की वजह से मिसमैनेजमेंट तो होगा ही, लोग यहीं रह गए, किसी का लगेज चला गया, एयरपोर्ट पे खाना खत्म हो गया, आसपास के होटल के प्राइस बढ़ गए, हवाई जहाज के प्राइस, जो चीज का टिकट 8000 जो था ना। प्राइस गॉजिंग है वो यहाँ पे इलीगल है। प्राइस गॉजिंग का मतलब अगर कहीं पर भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो प्राइसों को बढ़ा नहीं सकते, वरना केस हो जाएगा, पीछे पड़ जाएगी गवर्नमेंट। कोई भी लोगों की दुविधा देख के प्राइस नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे एक लॉ है, प्राइस गॉजिंग का लॉ। एक बंदा बोल भी रहा था, हम देव न्यूज सुन रहे थे ना वहां पे, जब मैं सुन रही थी कि मैं पता नहीं कहाँ से, दिल्ली से गुवाहाटिया का, मैंने पता नहीं 70,000 की टिकट ली है। और लोग तो सब में इतने हैरान, भैया उससे इतने से बेटर तो तुम्हें रुको। पैदल ही चले जाओ। वही तो। वो 80,000 में चला गया। एक एक वही। लाख रुपए हो गए हैं फ्लाइट के टिकट, क्योंकि उतने देखा वही। फ्लाइट है। बाकी फ्लाइटों ने इसका खूब भरपूर इस्तेमाल किया। यहाँ पर इतनी बुरी हालत हो गई है एयरपोर्ट के इस कंजेशन की वजह से, ताकि एयरपोर्ट पे ओल्ड जो ओल्ड लोग लोग। बैठे थे वहां पर, उनमें ऐसा भी था कि किसी का किसी दूसरे शहर में कोई डेथ कर गया, किसी का रिलेटिव डेथ कर गया,
कोई जा रहा है अंतिम दर्शन के लिए कि एक बार देख ले, किसी का भाई है, पिता है, अब वो फ्लाइटें कैंसिल हो गई है, वो जा ही नहीं पा रहा, वहाँ डेड बॉडी ज्यादा देर तो रख नहीं सकता, यहाँ पे सैनिटरी पैड एक किसी फीमेल का किसी फादर ने अपनी बेटी के लिए मांग रहे थे। सोचिए कितने बड़े वहाँ पे chaos चल रहा होगा। कोई बीमार पड़ा है, पेशेंट को ले जा रहे होंगे, उस पेशेंट में भी कोई सीरियस पेशेंट होते हैं जिन्हें अभी भी इमीडिएट ले जाना होता है। हमेशा अमूमन फ्लाइट लोग इमरजेंसी में ही लेते हैं। यहाँ पर किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट रहती है, जैसे कोई पटना से गया दिल्ली, दिल्ली से उसे अमेरिका या यूरोप की फ्लाइट पकड़ी तो यूरोप वाली तो रुकेगी नहीं, कनेक्टिंग के चक्कर में ये चला गया। यहाँ पे एक तो कर्नाटक के साइड में एक दिन की प्रॉब्लम हो तो भी पता चलता है कि मंडे तक जी, ट्यूसडे तक वीडियो कॉल पे सबको दिखाए, ऐसे हाल हो गया। किसी की शादी का मुहूर्त निकल गया, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया था इस फ्लाइट की वजह से। हमारी भी छोटे भाई के रिसेप्शन था 8 दिसंबर को। प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट ने इंडिगो के खिलाफ क्या किया है? देखो करते अब एक्शन किया, उसके सीईओ को क्या हुआ? एंड ऑफ द डे करना तो रिस्पांसिबिलिटी होती है। क्या इवेंचुअली हुआ इसके पीछे, अदर देन रोल बैकिंग? अपना ही जो अच्छी चीजें की थी खुद ही वापस कर ली। नहीं, रोल बैक नहीं करना चाहिए जब कोई चीज कर लिया अभी टेम्परेरीली, इनके ठीक हो जाए इन लोगों की वजह से। तो वहां पर भी क्या हुआ, लगभग 600 से लेकर 700 ऐसे गेस्ट थे जो आ ही नहीं पाए। अब वो लोग क्या है, पहली बार ऐसा था कि कोई अमूमन जब कोई नहीं आ पाता है तो ऐसे बोलता है कि सर हम यहाँ पे रह गए या फिर मजबूरी थी नहीं आ पाए। इस बार क्या हुआ मेरे साथ, जो लोग नहीं आ पाए वो अपना अपना फ्लाइट टिकट भेज रहे थे। देखिए हम यहाँ रह गए, जितने लगभग 600-700 लोग नहीं आ पाए, वो भी इसी के वजह से। आखिर ऐसा प्रॉब्लम हुआ क्यों, इसको समझते हैं। इंडिगो जो है इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है और एयरलाइंस कंपनी पे रूल रेगुलेशन बनाता है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DGCA एक रूल लाता है कि फ्लाइट में कितने देर ड्यूटी करना है। तो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, टाइम को लिमिटेड कर रहा था, थोड़ा रिड्यूस कर रहा था सो दैट कि पायलट के लिए ये ठीक हो सके। तो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL, पायलट भी बड़े खुश होंगे कि चलो कुछ तो अच्छा किया, मतलब ड्यूटी टाइम को कम करने के लिए इसे होना चाहिए यहाँ पर। और ये इससे फायदा किसको होता, तो इसे क्रू मेंबर को फायदा होता। अब ये क्रू मेंबर में पैसेंजर्स को भी फायदा होता है, सेफ रहते पैसेंजर्स। और केबिन क्रू जिसे हम लोग एयर होस्टेस बोलते हैं। अब एयर होस्टा भी आ रहा है अब सब, तो मतलब पहले फीमेल ही होती थी, एयर होस्टा भी बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में क्या होता है कि एयर होस्टेस यहाँ पे तो बहुत कॉमन है, मेल्स, मेन तो बहुत कॉमन। हाँ, क्योंकि शुरू में हमें USS आई थी पहली बारी, तो वहां पे तो हमें सिर्फ लेडीज दिखती थी एयर होस्टेस इंडिया में। तो यहाँ पे जब मैंने आदमी देखे, मैंने कहा है ये क्या है, बहुत कॉमन है मेन भी। अच्छी बात है कि कोई ऐसा बैरियर नहीं होना चाहिए। कई सिक्योरिटी भी हेल्प करते हैं राउडी लोगों को सॉल्व करने के लिए मेन करते हैं। कोई भारी सामान कुछ करना हो तो मैं अभी वापस आई हूँ तब भी थे। हाँ, दे है हेल्पफुल। अभी जिसमें आई हूँ तो फ्लाइट में उसमें भी लेडीज भी थी और आदमी भी था। हमें हेल्प जो कर रहे थे, ड्रिंक्स उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। कई बार जैसे लेडीज आके किसी को बोलती हैं ये मत करो, वो करता नहीं है बंदा, फिर आदमी आएगा हट्टा कट्टा रखते हैं, वो आके उसको समझा के देता है भैया कर ले वरना हो जाएगा तेरा। फिर होता है, ठीक, अच्छी बात है। या वो फ्लाइट का एक पार्ट होती है कि पैसेंजर आएंगे जाएंगे, फ्लाइट कभी ओवर बुक रहेगी, कभी खाली भी रह सकती है, कोई पैसेंजर ज्यादा लगे ले जाएगा, कोई कम ले। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट जो केबिन वाली जो 4 एयर होस्टेस रहती है वो फिक्स होती है वहाँ पे, तो उनको पार्ट माना जाता है। बेसिकली फीमेल को रखते हैं, एक उनका वेट भी कम होता है, दूसरा वो हैंडल भी कर देती है, नहीं इतना नहीं होता सेंसिटिव। तो इसमें दोनों लोग आएंगे, पायलट और केबिन क्रू। छोटी फ्लाइट में 4 केबिन क्रू यानी 4 फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं जो एयर होस्टेस, 2 पायलट रहते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो पायलट भी 2 एक्स्ट्रा जाएंगे और फ्लाइट अटेंडेंट भी ज्यादा रहेंगे। लोगों को डिपेंड करेगा कितनी लंबी फ्लाइट है, कौन सा जहाज का मॉडल है। तो अगर ये टाइम लिमिटेशन कम होगा तो ये पूरे क्रू को कम होगा, ऐसा नहीं केवल पायलट का कम होगा, पूरे क्रू का कम होगा। इसमें कहा गया कि पायलट के लिए जो फ्लाइंग टाइम है, फ्लाइट की ड्यूटी है, वो 8 घंटे फिक्स कर दी जाएगी। 8 घंटे फिक्स। ये फ्लाइट टाइम कैसे काउंट किया जाता है, जैसे ही पायलट इंजन चालू करता है वहां से काउंट होता है फ्लाइट टाइम। जैसे जहाज में बैठा हुआ है, अभी उसे क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी लोग बोर्डिंग कर रहे हैं, जहाज में बैठने तो इंटरनेशनल तो 16 घंटे की फ्लाइट थी बस। हाँ, तो बस खत्म, उसके बाद उनका फिर छुट्टी होती है 2 दिन की। मतलब ड्यूटी पे है, फ्लाइट पे नहीं है, फ्लाइंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ATC ने उन्हें ऑर्डर किया कि आप अपना इंजन स्टार्ट कीजिए, तो इंजन स्टार्ट करके पुश बैक करके भले। और इंटरनेशनल में मल्टीपल पायलट्स होते हैं, तो कोई और दूसरा टेक ओवर कर लेता होगा, को पायलट, दूसरा भी कैप्टन ही होते हैं। अच्छा, 3-4 होते हैं तो मेरे ख्याल से। या सीवे पे जाके 2 घंटा खड़ा रहेगा, नहीं उड़ेगा, मंजूर है,
नहीं उड़ेगा, मंजूर है। लाइनअप के लिए खड़ा भी रहेगा टैक्सी वे पे 2 घंटा तो वो फ्लाइट टाइम में काउंट इंजन चल रहा है। उड़ेगा वो भी फ्लाइट टाइम में काउंट होगा। लेकिन अगर वो एयरप्लेन पे खड़ा है या जहाँ पे खड़ा है उसमें इंजन स्टार्ट नहीं है, भले वो पेपर वर्क कर रहा है, कितने इंजन जब तक है तब तक फ्लाइट टाइम कितना है, फ्यूल कितना है, वेदर कितना है, ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो ड्यूटी टाइम में काउंट होगी। तो ड्यूटी टाइम अमूमन ज्यादा होता है क्योंकि ड्यूटी टाइम में जो जब तक जहाज का इंजन स्टार्ट होता है वो फ्लाइट टाइम कहते हैं। तो फ्लाइट टाइम को इन्होंने 8 घंटा कर दिया नए रूल के हिसाब से, और ड्यूटी टाइम को इन्होंने किया 10 घंटे। अच्छा। ड्यूटी टाइम 10 घंटे। अमूमन देखिए जब लंबी फ्लाइट होती है ना तो ड्यूटी टाइम और फ्लाइट टाइम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पायलट आएंगे, अपना अटेंडेंस, अल्कोहल जांच और वो जो भी फॉर्मेलिटी पूरी होती है, ब्रीफिंग हो गया, बैठे जहाज में, बोर्डिंग हुआ, लेके उड़ गए, और उनकी लंबी फ्लाइट ही होती है। लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट में ना फ्लाइट टाइम और ड्यूटी टाइम लगभग दोनों एक दूसरे जैसे 5 घंटे फ्लाइट टाइम है ना तो 10 घंटे ड्यूटी टाइम होगा। क्योंकि जब जहाज उतरेगी, जैसे इंजन बंद हुआ, पैसेंजर बैठ रहे हैं, ये हो रहा है, ये ड्यूटी टाइम में काउंट होता है। तो जैसे जहाज यहाँ पे खड़ी है तो अभी अंदर टर्मिनल पे पैसेंजर बैठे, ये सब ड्यूटी टाइम में काउंट होता है। ड्यूटी टाइम थोड़ा सा लंबा होता है। जैसे यहाँ पर कोई पायलट आया, जहाज में बैठ गया, अब उसका ड्यूटी यहाँ अंदर वो टर्मिनल पे जैसे उसने साइन इन किया, पेपर वर्क किया, अपने जांच कराया, मेडिकल देखा, अब ब्रीफिंग लिया, बैठ गया यहाँ पे, उसका ड्यूटी टाइम चालू है। वो बात कर रहे हैं वेदर कैसा होगा, किस डायरेक्शन से जाना होगा, किस शहर में जाना होगा, क्या वहाँ का रूल है, क्या कैसे, वो सारा चीज पे है। तब तक ये ड्यूटी टाइम है। जैसे आदेश आया, इंजन स्टार्ट हो गया, फ्लाइट टाइम हो गया, अब पुश बैक हो रहा है, वापस ले जाएगा अपना टर्मिनल यहाँ पे टैक्सी वे होते हुए, सारा उसका फ्लाइट टाइम में हो रहा है। तो बेसिकली फ्लाइट टाइम हो गया 8 घंटे, ड्यूटी टाइम हो गया 10 घंटे। ये पायलट के लिए जरूरी भी है। 8 घंटा से ज्यादा पायलट से ज्यादा काम ही क्या कराएंगे, क्योंकि उसको उसका काम जो होता है ना पायलट का, बहुत ही हाई प्रिसीजन और नहीं तो क्या स्ट्रेसफुल होता है बड़ा। इतना ज्यादा उस पर वर्कलोड नहीं देना चाहिए। कोई मजदूरी वाला काम नहीं कर रहा है, कितना हो जाएगा, वो हवा में रह रहा है, उसके पास कोई इमरजेंसी वाला भी नहीं। अगर वो थक जाएगा तो बेचारा वो अच्छे से वर्क नहीं, डिसीजन नहीं ले पाएगा। इतने बटन्स होते हैं, इतना आजकल ट्रैफिक कितने हो गए हैं, बार बार उसको ध्यान रखना पड़ता है कि अगल बगल में ट्रैफिक कितना है, ट्रेन कितना है, मौसम क्या चीज है, कंजेशन कितना है। कई बार होता है कि पायलट सोचते हैं, एक बार लंदन सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली एयर इंडिया की थी, आई थिंक, हाँ, लंदन से दिल्ली, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसके साथ पैसेंजर सबसे ज़्यादा होते हैं। गाड़ियों में, कारों में आप देखते हो तो पैसेंजर्स कम होते हैं। यहाँ पे जो है प्लेन जा रहा है, पैसेंजर्स खासकर इंटरनेशनल जिसमें इतने पैसेंजर्स है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपनी जान ही नहीं है, बहुत सारे और अननोन लोगों की जान कैप्टन की एग्जैक्टली है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस हिसाब से उनको पैसा भी मिलता है। पर उनको ये जो एयरलाइंस है ये इनको बड़ा मिस यूज कर रही थी अपने प्रॉफिट्स के लिए। रही थी दिल्ली, वो तो ला दिया, बट दिल्ली में वेदर खराब था या फिर एयरपोर्ट पे बहुत सारा कंजेशन था, तो उसने बोल दिया एक काम कीजिए, आप जयपुर एयरपोर्ट पे। वो पायलट लंदन से दिल्ली आते में इतने थक गए थे कि जयपुर जहाज उतार दिया। उसके बाद जब उनको क्लियरेंस मिला कि वापस लाइए दिल्ली, तो उन्होंने कहा अब हम नहीं ले जा पाएंगे। पायलट है वही, वो इंसान है, उतने लोगों की जिंदगी उसके है। अब इसी में जो था फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में, इसमें बैठे तो रहना होता है, 8 घंटे उड़ भी नहीं सकते। जो वीकली रोस्टर तैयार होता है, देखिए काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करनी है। अभी देखिए इंडिया में कई बार ऐसा होता है कि आप जो है एयरप्लेन सीधा रैंप से नहीं जाते, आपको नीचे लेके जाएंगे, बसों में लेके जाएंगे, बसों में जाके कहीं प्लेन खड़ा होगा। हाँ, जो छोटे प्लेन होते हैं डोमेस्टिक में हाँ। कि आप पहले एक बस में जाते हैं, बस लेके जाती है, प्लेन कहीं खड़ा होता है बाहर, और फिर आप चढ़ते हो प्लेन में। अगर आप दूसरे देखें पूरे वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। हर एक प्लेन छोटू के लिए भी रैंप है। बहुत ही रेयर कभी होता है कि आपको बस से जाना पड़ रहा है, अदरवाइज एवरीबडी हैज अ रैंप। मतलब पायलट का टाइम टेबल, तो उस टाइम टेबल में वो 6 बार नाइट लैंडिंग करा सकता था, 6 बार रात की फ्लाइट ले सकता था फिक्स टाइम से। उसको घटा के अब 2 बार कर दिया गया। वाह, 2 बार बहुत अच्छा किया। 6 बहुत ज्यादा था। उतार सकता है एक वीकली रोस्टर में। समझ के हफ्ते में 2 अच्छा वीकली में, एक वीक में उसका कोटा 6 नाइट पहले करते थे बेचारे, नहीं ले जा सकते, उनकी हालत खराब की हुई थी। पायलट की शॉर्टेज ऐसे देखिए, पहले जो पायलट 6 बार नाइट को कर सकता था, वो 2 ही बार कर सकता है। और नाइट की फ्लाइटें बहुत ज्यादा हो गई हैं आजकल। हर इंसान जो खास करके जो बिजनेसमैन है, वो रात की ही फ्लाइट लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि दिन भर वो अपना काम करेंगे, बिजनेस ड्यूटी जो करना होगा, रात सोते हुए चले जाएंगे। अब पायलट की शॉर्टेज हो गई। जिस पायलट को हम 2 बार करा दिए, अब उसको तीसरा बार नहीं कर सकते। तो एक यहाँ पे चेंजिंग आया था, 6 से 2 एकदम से बहुत घटाया। एयरलाइंस अच्छा कहती थी कि रात का मतलब होता है 12 बजे से 5 बजे तक, तो कहा गया है कि नहीं, आप 12 से 5 को, इस 5 घंटा को नाइट ड्यूटी नहीं काउंट कीजिएगा। ठीक है, 12 से 6 ठीक है, 12 भी बात नहीं बनता, 11 से 10 से। नया रूल आया है डीजीसीए का। इसमें क्या होता था कि रात की फ्लाइट उड़ाने में पायलट को कुछ अलाउंस मिल सकते हैं कि रात का आपने फ्लाइट लिया है। दूसरा रेगुलेशन भी है कि 2 फ्लाइट लेनी है। अब जैसे मान के चलिए कि डीजीसीए ने कहा कि आप रात में 2 ही नाइट लैंडिंग करा सकते हैं,
ठीक है। ठीक है, तो जहाज वाले क्या कहेंगे सब कि अपना फ्लाइट रखेंगे सब 5:05 पे। जा जैसे 5:05 पे रखेगा वो नाइट काउंटे नहीं होगा, तो 5 मिनट की वजह से आगे कर ले नाइट काउंट का होगा। अभी कहा तो दिन में आए हो तुम यहाँ पे, तो डीजीसी ने कहा ना कंप्लीट 6 बजे तक नाइट माना जाएगा, यानी पूरा ये हाफ साइकिल नाइट में कंसीडर होगा यहाँ पे। और ऑब्वियस बात है, बड़े शहर में अगर 5 बजे किसी पायलट को उड़ना है तो 2 बजे से मेंटली प्रिपेयर होगा, वो उसका घर कहाँ है, रेडी भी तो ना उठ के, फिर गाड़ी लेगा, एयरपोर्ट पे आएगा, एयरपोर्ट बड़े शहर में होते हैं सब, ट्रैफिक होगा क्या होगा, तो इस सबको ध्यान में रखें। तो नाइट जो था पहले 5 बजे तक ही कंसीडर किया जाता, अब 6 बजे तक कंसीडर किया जाएगा, रात में 12 से नहीं, शुड स्टार्ट फ्रॉम 10-11 बजे, तो दैट उससे इससे भी ज्यादा फायदा होगा यहाँ पे, ये भी एक बेनिफिट है यहाँ पे। इसके अलावा जैसे आप देखिएगा सब लोगों को हफ्ते में रेस्ट मिलता है एक दिन, संडे का। बहुत सारे ऑफिस में सैटरडे संडे 2 दिन मिलता है। हम लोग कोचिंग में हैं, हम लोग भी सैटरडे संडे क्लास ऑफ रखते हैं, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई अब पायलट को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी देनी होगी। पहले 36 घंटा यानी 1.5 घंटे की छुट्टी थी, अभी 48 घंटा यानी 2 दिन की छुट्टी। नहीं इम्पोर्टेंट है, उनकी भी तो जिंदगी है, लाइफ है। सैटरडे संडे कुछ पायलट को सैटरडे संडे मिल सकता है, कुछ पायलट मंडे ट्यूसडे। एक ही बार सारे पायलट को भेज देगा सैटरडे संडे फ्लाइटें नहीं उड़ेगी, वो रोस्टर बाय रोस्टर बांट दिया जाएगा कि किसको कितनी फ्लाइट उड़ानी है। साथ में एक और कहा गया है कि जो रेस्ट का 2 दिन है, रेस्ट का 2 दिन है वो अलग काउंट होता है और लीव का 2 दिन अलग काउंट होता है। सपोज कीजिए कि पायलट फटीग मतलब बीमार पड़ गया, अब वो रेस्ट किया 48 घंटा अलग है, बीमार पड़ गया, थकान हो गया, उसका सर दर्द कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो छुट्टी चाहिए कहीं जाने के लिए, नहीं आएंगे, तो ये 2 दिन उसका छुट्टी में। अब वो कह दिया कि भैया अब हम 2 दिन नहीं आएंगे। सपोज कीजिए कि उसने कहा कि 2 दिन नहीं आएंगे, तो थर्सडे फ्राइडे उसने कहने का मतलब ये है कि 2 दिन नहीं आएंगे को आप एज्यूम नहीं कर सकते रेस्ट है। इट्स वेरी गुड कि रेस्ट अलग पीरियड है, लीव अलग है। वो घूमने फिरने जाए जो भी करे वो काउंट नहीं कर सकते रेस्टिंग में, कि लोग बोले अच्छा वो तो 2 दिन घूमने गया था तो रेस्ट हो गया ना उसका। जैसे हर बंदे को सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, उसके बाद उसको अलग से मिलता है कि तुम्हें छुट्टियों में कुछ करना है, कोई छुट्टियां चाहिए तो वो अलग छुट्टियां होती हैं। वैसे ही इनका कहने का मतलब है कि मान लो 2 दिन बोले बंदा बोले मैं ऑफ हूँ तो बोलेंगे हो गया जी रेस्ट, वो नहीं हो सकता। गुड, 2 दिन नहीं आएंगे तो कंपनी कहेगी कि ठीक है सैटरडे संडे आओ। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि किसी पायलट का सपोज कीजिए कि सैटरडे संडे ऑफ दिया गया है, उसका रेस्ट टाइम दिया गया है, और उसने क्या किया थर्सडे फ्राइडे छुट्टी ले लिया, तो उसका लंबा हो गया। तो ऐसा कंपनी नहीं कर सकती कि भैया तुमने तो 2 दिन छुट्टी ले ही लिया, अब तुम अपने रेस्ट वाले टाइम पे भी आ जाओ क्योंकि पायलट की कमी है। ऐसा नहीं होगा, जो उसका रेस्ट वाला टाइम है वो रेस्ट वाला। ऑफिस में भी तो ऐसे ही होता है, सब जगह ऐसे या नहीं है। अगर वो बीमार है, फटीक है, थका हुआ है, एक्स्ट्रा छुट्टी लेता है तो उसे एक्स्ट्रा छुट्टी लिया जाएगा। कंपनी डिसाइड करे उसकी सैलरी से काटना है या उसके सीएल से काटना है यहाँ पे, बट उससे दोनों में ओवरलैप नहीं किया जाएगा। दूसरा, हर कंपनी को डीजीसीए को अपने अपने पायलट की फटीक रिपोर्ट देनी होगी, यानी थकान, बीमार पड़ा, उसका रिपोर्ट देना होगा हर मंथली कि कौन पायलट कितना बीमार पड़ा। एक अमूमन रिपोर्ट के अनुसार 15% ऐसे पायलट हैं जो अभी हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन वो शरीर से इतने थके हुए हैं, मानसिकता से इतने थके हुए हैं बेचारे कि वो उड़ाने की स्थिति में नहीं है। यानी ये सारा नियम आया था पायलट को ध्यान में रखते हुए। पायलट एसोसिएशन इसकी लंबे समय से मांग कर रहा था। इसको कोर्ट के कहने पर लागू किया गया। टोटल 22 प्रावधान थे, 22 प्रावधान में से 15 प्रावधानों को जुलाई में लागू किया गया। 22 में से 15 को जुलाई में लागू किया गया और 7 खाली थे। 7 प्रावधान जो और उनका मतलब उनको जुलाई से नवंबर तक पता था, वो बहुत पहले से पता, जुलाई से पहले पता था उनको। कियोस्क क्रिएट हो गया, पूरा They knew all this is coming. हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं, जानबूझ के इन्होंने तंग करने के लिए किया। गवर्नमेंट परेशान हो गई। गवर्नमेंट से इंडिगो कह रही थी कि हमें फरवरी तक का टाइम दे दीजिए, फरवरी तक का टाइम दे दीजिए। गवर्नमेंट डीजीसी ने कहा नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट है, हम आपको टाइम नहीं देंगे। इंडिगो ने छोड़ दिया, जा अब टाइम कैसे नहीं दीजिएगा। अभी मजबूरी में हमारे एविएशन मिनिस्टर ने फरवरी तक का एक्सटेंशन दे दिया, मजबूरी नहीं देना चाहिए था इंडिगो के आगे। अच्छा, कई लोग का कहना है कि मतलब एक ये भी है कि इंडिगो जबरदस्ती कर रहा है, तो भैया तो एयर इंडिया से कहो कि भैया तुम क्या अपना फ्लाइट कर बढ़ा दिए हो, क्योंकि इंडिगो एयर इंडिया मिल के 90% जहाज उड़ाते हैं, इन्हीं दोनों के पास है। 65% तो इंडिगो के पास है, तो बाकी बचा लगभग जो 20-22% जो भी बचता है वो एयर इंडिया के पास है। तो एयर इंडिया अपना कहा है 15,000 का टिकट कर दिया, 1 लाख रुपया, उसको भी करो। खाली इंडिगो पे देख रहे हो, इसको भी कहा नहीं, प्राइस कैप लगाते हैं यहाँ पे, जितना मन उतना ले लेंगे लोग, जबरदस्ती है। रिफंड पॉलिसी कोई मतलब नहीं। भाई जी आपका फ्लाइट छूट गया, 2 घंटा पहले आप चिल्लाते रहिए भैया मेरा हमको नहीं जाना है, पैसा वापस कर, नहीं करते हैं सो यहाँ पर। भाई अगर किसी ने टिकट बुक किया है और वो टाइम रहते हुए 5 घंटा पहले कह दिया कि हम अब इससे कैंसिल करते हैं, तो आप उसके पैसे को होल्ड कर लीजिए। अगर उसका कैंसिल किया हुआ टिकट बिक जाता है तो इसका रिफंड कर दीजिए। नहीं बिकता है
तब आप काट लीजिए, नहीं सर का जबरदस्ती है, ना 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 हम नहीं देते। नहीं, पर ऐसे कुछ रूल होता है कि आप कैंसलेशन इतने घंटे पहले फ्लाइट से कर सकते हो, वैसा रूल होना चाहिए। जैसे अभी हमारी कई है वो देते हैं, कई टिकट्स होती हैं जी अब तुम्हें कैंसलेशन कर ही नहीं सकते। कई होता है कि कुछ फीस दोगे तो तुम्हारी कैंसलेशन इतने घंटे या इतने दिनों तक आप कर सकते हो, और कई में होता है कि आप कभी भी कर सकते हो, आपको रिफंड मिल जाएगा, और उसके हिसाब से टिकट के प्राइसेस भी यहाँ होते पे हैं। तो अब डोमेस्टिक में चेंज हो गया प्रोसेस। डोमेस्टिक में आज जब भी कैंसिल करते हैं वो आपको पॉइंट्स दे देंगे, उस पॉइंट से आप दूसरी टिकट कभी भी खरीद सकते हो। चलो, तो आपका कोई लॉस नहीं होता यहाँ पे, एज लॉन्ग एज आप ये कहेंगे कि दोबारा फ्लाई करूंगा। तो यहाँ पे तो सॉल्व कर दिया, अमेरिका में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे इंडिया में भी कर देना चाहिए कि कौन सी टिकट ले रहे हो, क्या मेजॉरिटी ऑफ द cancellation पहले policy मुझे लगता था एक में होता है, मगर अब सब में होता है। अगर आपने कैंसिल की, दे गिव यू पॉइंट्स, बोलेंगे भाई आप 1 साल के अंदर ये पॉइंट्स में यूज कर लेना, और लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पे बहुत जबरदस्ती इन सब का भी बहुत ज्यादा। तो एक तो एयर इंडिया मजबूरी का फायदा उठा रहा है, और इंडिगो पे कई आदमी का ये है कि इंडिगो मनमानी कर रही है, तो इंडिगो मोनोपोली कर रही है। ये भी एक नैरेटिव चल रहा है यहाँ चल रहा है। देखिए, कोई लग तो यही रहा है। बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा अपना छवि खराब नहीं करेगी, तो कभी ना कभी मतलब इतना उन्होंने पायलट को किया हुआ। उन्हें भी एक बार धरातल पे आने के बाद कबाड़ा किया हुआ था देखना लोगों चाहिए का, कि वो जमीन पे स्टाफ का। लागू हो पाते हैं कि नहीं लागू हो पाते हैं। कई बार ऐसे नियम बन जाते हैं जिसको जमीन पे लागू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही लग रहा है। एयरलाइंस कंपनियों को भी और पायलट्स को भी, दोनों को बैलेंस लेके चलना है। एयरलाइंस कंपनियों के सामने का कहना है कि देखिए, हम लोग के पास मजबूरी क्या है कि ये लोग पायलट ले आते हैं, लो कॉस्ट फ्लाइंग उड़ाते हैं। इनके पास कोई पायलट 10 साल 15 साल जब ड्यूटी कर लेता है, इंडिगो ही अच्छा बोलते थे ना, experience हो अच्छी जाता है। प्राइस में ये टिकटें कंपनी देती सोचती है। चलो उस एक्सपीरियंस पायलट के अंदर में दूसरे पायलट को ट्रेंड कर देंगे यहाँ पे, तब तक कोई मुझे याद आ रहा है कि जब सारी फ्लाइटें इंडिया की मानी जाती तो इंडिगो पे लोग बहुत जा रहे थे कि भैया टिकटें भी सस्ती है और बहुत फ्रीक्वेंटली भी चलती है। तो डोमेस्टिक में इंडिगो ने पूरा जब शुरू हुई थी, Capture किया हुआ हाँ, था। पूरा कैप्चर ही कर लिया था। तो वो यही था कि भैया उन्होंने पायलट्स जो थे सस्ते में लिए हुए या उनसे ज्यादा काम बहुत करा काम रहे थे, कराते थे। तभी गलत था। तभी पैसेंजर्स को टिकटें भी जो है सस्ती मिल रही थी। तो वो मगर भी ऐसे एक अब्यूज reason नहीं है। कर सकते। वो तो है, वो तो रॉन्ग तो pilots है ही, को। बिल्कुल। अमेरिका की कंपनी आएगी, चाइना की कंपनी आएगी, यूरोप की कंपनी आएगी, उनके पास डॉलर है, डॉलर महंगा है, उनको क्या है, उनके पास डॉलर है, वो कहेंगे आओ हम तुमको 5 लाख की जगह 8 लाख देंगे। उनके लिए सस्ता है क्योंकि उनका डॉलर महंगा है यहाँ पे, अब यहाँ से चले जाएगा। तो एक बार कभी इन एयरलाइंस वाले का भी सोचा जाता है, उनको भी चलाने की जिम्मेदारी है। और इंडिगो ही वो कंपनी थी जिसने आज भी इंडिगो का किराया बाकियों से सबसे सस्ता है। वो ना खाना देता है, ना कोई फैसिलिटी देता है। उसका कहना है कि हम भैया एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि पायलट को अब्यूज करोगे। देते हो ठीक है, मगर मॉडल अपना चेंज करो यार। पायलट को थोड़ा अब्यूज करोगे तुम। नींद में सो के कबाड़ा कर देगा वो। हाँ, एक बार ये ऐसा कोई ह्यूमन accident बीइंग हुआ- है जो रॉ है, लॉ है, ऐसा अब्यूज नहीं कर सकते किसी को। सबसे जल्दी दूर दूर तक कनेक्टिविटी भी इंडिगो ही देता है। तो एक बार जब भी कोई डिसीजन बनता है ना, वैसे बनाना चाहिए। ऐसे देखिए, मुखर्जी नगर से डिसीजन बनाए, सारा कोचिंग खाली करा दिया। हम लोग को जाना पड़ा वजीराबाद मेट्रो स्टेशन के, वहां से फिर वहां से उठा के हम लोग को जाना पड़ा आजादपुर मेट्रो स्टेशन। तो अभी हम लोग गए हैं आजादपुर मेट्रो स्टेशन, पूरा मुखर्जी नगर साफ कर दिया, ओह, खत्म कहानी कर दी। दिल्ली में। तो बिना एक बार कुछ डिस्कस किए कुछ भी आराम से वहां बैठ के नियम बना देते हैं लोग, वो अलग बात है यहाँ। तो अगर यही नियम इंडिगो कंपनी, ये जितने भी कंपनी है उनके साथ, पायलट के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो मान के चलिए 3 मंथ का एक्सटेंशन मांग रहे थे, दे देना चाहिए, अभी दे दिए ना। नहीं, बहुत study बहुत समय दिया था। अगर दिया और तो- एयरलाइंस ने टैकल कर लिया, तुम नहीं कर पाए, यू हैव प्रॉब्लम। नहीं, और साथ में फिर उनसे वैलिड रीजन पूछना चाहिए था कि क्यों नहीं तुम कर सकते, और लगता कि हाँ वैलिड है तो फिर जो है तुम्हें एनफ extend टाइम कर दिया देते। था। अगर तुम पैनिक में बचाते अपने वहां पे, जैसे डिसीजन हुआ था, मेहनत करते, solve जॉब्स निकालते, यू कुड हैव डन दिस। या फिर तुम अपनी फ्लाइट्स, नंबर ऑफ फ्लाइट्स रिड्यूस कर देते। हाँ, इतने करते ही नहीं जब तुमको दिख रहा है कि इम्प्लीमेंट हो धीरे रही है। धीरे रिड्यूस करते रहते फ्लाइट्स Flights को कम नहीं, करते। मगर प्रॉफिट का पड़ा था। मजबूरी में हो गया, ये दिखने लगा मोनोपोली क्या होती है। और कई आदमी का कहना है कि एयर इंडिया सरकार इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने आप को बना रही है, जिसे आईकाओ कहते हैं, कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी बात है, level बनेगा। बिल्कुल बनेगा। ये डीजीसीए का कहना है। हाँ, क्यों नहीं कहना। भारत को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यस, बनना इंटरनेशनल चाहिए, स्टैंडर्ड बनाओ। क्योंकि वो उससे Yes. उससे जो है स्टैंडर्ड जो होगा हाई होगा, करेक्ट, पैसेंजर्स वरना की कौन सेफ्टी अपनी जान होगी। खतरे में डालेगा भाई। हाँ, लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत मतलब important ये है। बोले कि इंडिया में चले गए तो इंडिया में पायलट्स होते हुए मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। हमें पाकिस्तान की नीड तरह तो नहीं इंटरनेशनल चाहिए। स्टैंडर्ड। हाँ ठीक है। जब एयर इंडिया सरकार का था तो ये ख्याल नहीं आया था कि इंटरनेशनल बनाए। तब भी करना चाहिए था। एवरी डे यू हैव टू डू दिस। ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुमने, ये तो वही बात होगी कि अभी क्यों कचरा साफ करें, पहले कचरा साफ कर देते। कभी तो शुरू करोगे, कचरा साफ करो अभी। बल्कि अच्छा कर रहे हैं। यस, एयर इंडिया को तो बर्बाद कर दिया गया, इंटरनेशनल को जो तो लोकल लाइक नहीं बच गया था। तो
बात हुआ कि दूसरे के खेत में पंचायती करने निकल दिए हैं। अरे एयर इंडिया को बर्बाद कर दिए लोग। कहाँ गए थे लोग यहाँ पे? 2012 से एयर इंडिया का एक जहाज खड़ा था कलकत्ता एयरपोर्ट पे, तब एयर इंडिया सरकारी हुआ करती थी। 2012 से था, 14 साल नहीं हैंडल कर पाए, करना चाहिए था कलकत्ता उनको। एयरपोर्ट एयर इंडिया को कहा कि आपका वो जहाज पड़ा है, उसका पहले भाड़ा दे दीजिए, इतना देर स्टैंड में रखे थे, और इसको ले जाइए। तो एयर इंडिया अब तो सरकारी से टाटा की हो गई, वो खोजा पुराना फाइल तो पता चला ओहो यहाँ पार्किंग में खड़ा है, दूसरा इसका एक जहाज खड़ा है। तो जब सरकार का रहता है तो स्टैंडर्ड नहीं, आप थोड़ा स्टैंडर्ड करके देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रेलवे को, नहीं वहां नहीं, हाँ जो प्राइवेट हर जगह करो, जो अपना चला रहे हैं उनको हम नियम सिखाएंगे। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल पे नियम आएगा, प्राइवेट सारी चीजों पे आएगा, सरकारी पे नियम लाके देखिए स्कूल चलियो रहा है कि नहीं चल रहा है, ढह जाएगा स्कूल का बिल्डिंग। लेकिन ना प्राइवेट, नहीं ये सब बातें सही हैं, मगर ऐसा करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट हर जगह गवर्नमेंट की चीज़ है तो भी करना पड़ेगा तुम्हें। यस, आपको अप्लाई हर जगह पे करना है, दैट इज ट्रू, और धीरे धीरे कर रहे हैं, करना पड़ेगा। देख लो कि करने की यही कोशिश कह रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट ने परवाह नहीं की, आप परवाह कर रहे हो, एक्चुअली तब भी परवाह करनी चाहिए थी। कोचिंग है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 8 को दरवाजा होना चाहिए, छत की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, हवा इधर से आना चाहिए। सरकारी स्कूल में बिल्डिंगें धो गई, हाँ, तो गलत बात है ना। बनाओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, दूसरे के में उसमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बनाएंगे। इनको खाली मोनोपोली इंडिगो का दिख रहा है, तो इंटरनेशनल मोनोपोली देखिए। आज कोई कंप्यूटर यूज करते हैं या तो विंडोज होते होंगे या तो फिर उसका अंदर आईओ ये अपना मैक सॉफ्टवेयर लगा होगा। आप कोई मोबाइल यूज करते होंगे, आप भी यहाँ मोनोपोली में, या तो एंड्रॉइड यूज करते नहीं, इंडिया का मेरे ख्याल से कई कंपनी सी, HCL है इंडिया में, HCL का लोग, मगर एंड ऑफ द डे चिप तो कहीं और से आएगा, बट दूसरी डिस्कशन है, इसमें टाइम लगता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यस, मगर इन सब चीज़ों से पहले मेहनत करिए डिफेंस में, जहाँ पे एयरक्राफ्ट इंजन नहीं है, दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम होंगे, या तो भाई आप iOS यूज करते होंगे। अभी कुछ दिन पहले हम बनाए थे कि गूगल चाहेगा तो घुटने पे ला सकता था। अरे गूगल का तो 1% इंडिगो नहीं था, ला दिया सरकार को, पूरी इंडिया में केओस ला दिया कि नहीं ला दिया। 6 महीना पहले हम इस बात को बोले थे कि मोनोपोली अच्छी चीज नहीं होती, हमने एग्जाम्पल दिया था गूगल का, तो कई आदमी न्यूज पे चला दिया सब। सर ने बोला कि गूगल घुटने पे ला देगा, भारत इतना कमजोर है, हमारी देश की कंपनी इंडिगो ने ले दिया। ये मोनोपोली बहुत खराब है। आज सोशल मीडिया पूरी मोनोपोली है। ये मीडिया वालों को आप कमजोर मत समझिए, ये आपके बिहेवियर को जानते हैं कि कौन सा इंसान किस पार्टी को पसंद कर रहा है, कौन सा इंसान किस विचारधारा को है, क्योंकि आप उस पार्टी को लाइक डिसलाइक उसके वीडियोस को पूरा देखना, एल्गोरिथम से पूरा पता, ये आपका पूरा बिहेवियर जान रहा है। ये तो इंटरनेशनल मोनोपोली है। इंडियन मोनोपोली में आके देखिए ना, आज टेलीकॉम में ये तीनों है सब। आज चाहे सब जो कर देंगे, आज जियो का रेट चाहे जितना हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कहाँ गया आपका? आज इंडिगो आया, चिल्ला रहेंगे, 2 दिन में शांत हो जाएंगे लोग। 11 तारीख से इंडिगो भी। और मेरे को रोकना पड़ेगा, सीरियस बातों में थोड़ा मजाक भी जरूरी है। मीशो जो है ना, इससे मैंने भी ऑर्डर किया था इंडिया में, मैंने भी काफी शॉपिंग की है इसमें से, मैं बड़ी खुश हूँ। मीशो मुझे इतना अपना लगता है, अमेज़न से ज्यादा मुझे मीशो लगता है। बहुत मजा आता है और इनकी डिलीवरी भी अच्छी है। बस एक पंगा है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगी उनका, जिससे जो हमें पता नहीं था और उससे हमारा थोड़ा सा पैसा भी फ्लिपकार्ट वाला वॉलमार्ट है, F वाला। फ्लिपकार्ट से भी मैंने नहीं किया था, कि रियाना से करवाया था, उसने कुछ मेरे लिए ऑर्डर किया था। और ब्लिंकिट से भी किया था। इतने ऐप्स है, मैं तो इतनी मजेदार था, मैंने कहा बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर से ही बैठे बैठे शॉपिंग करो, ठीक हो जाएगा। आज देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग में Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन्हीं का दबदबा है। कल को ये नौटंकी करेंगे, फिर हम लोग चिल्ला के साथ जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक ही मोनोपोली है। जितने भी आप देखेंगे बंदरगाह, वो बंदरगाह में या तो अडानी कंट्रोल करा या तो GSW कंट्रोल करा, मेजॉरिटी बंदरगाह यही दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। कल को ये भी बंदरगाह का, ये सब इंडिया में चक्कर हैं, क्योंकि इंडिया में अभी फ्री एंड फाइट नहीं होती, फ्री फाइट। तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, स्टार्टअप्स आएंगे तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। और एक पंगा इंडिया में उसमें भी है, बॉलीवुड में। बॉलीवुड में कुछ खानदानों का राज चलता है, मगर हॉलीवुड में ऐसा नहीं है। हॉलीवुड में इतने सारे बंदे आते हैं, उनका कोई चाचा भतीजा नहीं होता, दे आर स्टिल वेरी मेकिंग लॉट ऑफ मनी। और कई बच्चे आते भी हैं पर पूरे टोटल फ्लॉप हो जाते हैं, उन चलते ही नहीं। अगर टैलेंट तो कई बहुत सारे नेपोटिज्म वाले फ्लॉप जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया फादर है तो उसको चला ही दिया इतने बेकार को भी। यूएसए में नहीं होता, यहाँ नहीं होता, इतना केसेस आपको दिखेंगे नहीं। भाई हमारे यहाँ जहाज लगाने के लिए 1 करोड़ लेंगे, लाओ, अब नहीं तो तुम पानी में खड़ा करो। अब जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को या तो अडानी कंट्रोल कर रहा है, तो GMR, जितने बड़े एयरपोर्ट है या तो अडानी के पास है या तो GMR के पास है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट GMR के पास है, अडानी, मुंबई एयरपोर्ट अडानी के पास है। इन सब का भी अलग है, सब अपने अपने भाई, ये इन लोग का भी, इनके भी मोनोपोली पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। वही GMR ग्रुप है जिसने 20 साल तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनने दिया। कहाँ गए थे ये लोग? यहाँ पे खाली इन लोग को इंडिगो का दिख रहा है। पेंट में देखिए ना, या तो आपके पास एशियन पेंट होगा या तो बर्जर होगा। अभी ये 2 ठो का मोनोपोली है, जिस दिन ये बैठाएगा सब बैठ जाएगा। ये दोनों आपस में बैठ के कहते हैं हम दोनों रेट बढ़ा लेते हैं, यस,
उसे collusion बोलते हैं, allowed नहीं है वो। एयरटेल, जियो सब अपना रेट आगे बढ़ाते रहते हैं। उससे collusion है, collusion भी अलाउड नहीं होता। अगर कर रहे हैं collusion तो उनको जेल होगी, मतलब गवर्नमेंट हैज टू टेक एक्शन। शांति से कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया बैठ के झाल बजा रहा है यहाँ, इसको अभी तक बुझा नहीं रहा है। सीमेंट कंपनी में आइए देखते हैं, सीमेंट कंपनी में यहाँ पे अडानी सीमेंट में एंट्री कर दिया है, बड़े शेयर खरीद लिया है एसीसी वगैरह हर जगह के सीमेंट में, और एक बिरला कंपनी का अल्ट्राटेक, इधर सीमेंट में मार चल रहा है। लोहे में देखिएगा तो जिंदल, टाटा, जेएसडब्ल्यू, लो मोनोपोली एकदम यहाँ पे। ये लोग करोड़ों कमाता है, मुनाफा इतना लेगा, अब बाद में कहेगा। एक्चुअली मोनोपोली नहीं होता, मोनोपोली में एक बंदा पावरफुल होता है, इतने सारे बंदे नहीं। 2 बंदे हो तो डुआपोली बोलते हैं, और ये 3 हो तो ट्रायोपोली हो जाएगा। तो मोनोपोली नहीं है ये, मोनोपोली नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सिर्फ जिंदल होता, जिंदल होता तो मोनोपोली है। जिंदल नहीं है, जेएसडब्ल्यू तो साथ में एक कॉम्पिटिटर तो है ही ना, तो आपकी मोनोपोली नहीं है, आपकी मोनोपोली थैंकफुली नहीं है मोनोपोली। हर जगह में मिनिमम 2 बंदे नजर आ रहे हैं। हमने 5 करोड़ दान दिया, अरे यार तुम इतना मुनाफा खाता का है कि इतना करोड़ में दान देना पड़ता है। अब तो वही बात हो गई, हम समोसा बेचेंगे 200 रुपया का एक, अब बाद में 5 रुपया किसी को दान दे देंगे, समोसे सस्ता कर दो। करेक्ट, 200 का समोसा मैंने खाया है थिएटर में इंडिया में। फीस लेते हैं और बच्चों को बैठा के चाय नाश्ता कराते हैं, कुछ नहीं कराते हम लोग चाय नाश्ता। हाँ, 2 लाख रुपया फीस नहीं लेते हैं और ना किसी को लेने देते हैं। आज भी सबसे सस्ता करा दिए और करते भी इस चीज को। तो ये कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया को देखना है, उसको तो पता नहीं है कि काम क्या है उसका यहाँ पे। अब देखिए ओला, उबर और रैपिडो, इनका कब रेट बढ़ेगा कब रेट घटेगा आपको कुछ नहीं पता। ड्राइवर परेशान, कस्टमर परेशान, जाइएगा इमरजेंसी में कैंसिल मार के भाग जाएगा। ये भी बड़े यूज किए हमने, उबर और रैपिडो करके था, रैपिडो भी किया था, और इसमें यही बता रहे थे कि कैसे ड्राइवरों से परसेंटेज लेते हैं। देखिए, और अब उबर ने पहले ज्यादा लेता था ड्राइवरों से, अब कम कर दी क्योंकि रैपिडो ने किया नहीं हुआ उस टाइप से। अब मजे की बात ये, कैंसल कल्चर जो है ये इंडिया में ही है एक्चुअली। उबर यहाँ पे शुरुआत हुई थी उबर का कोई ऐसा कैंसिल कल्चर नहीं है। लिफ्ट यहाँ पे कोई कैंसिल, आप बुलाएंगे दैट गाय आएगा। हाँ, वो तो है। ऐसा कभी नहीं होता, रेयरली, पता नहीं बड़ा रेयर कोई इवेंट होगा तो बंदा कैंसिल कर देगा। कोई बारिश आ रही है, कोई तूफान आ रहा है, कहीं कोई जाम हो गया तो कैंसिल करेगा, अदरवाइज ही नेवर कैंसिल। मैं तो ध्यान ही नहीं दिया था। देयर इज नो नथिंग कॉल्ड कैंसिल। आपने क्लिक किया, बंदा आएगा। ये इंडिया में ही लोचा देखा, कैंसिल पेंसिल पता नहीं क्या चल रहा है। बहुत कैंसिल होता है, 15 मिनट वेट करने के बाद कैंसिल हो जाता है। इतना बड़ा फाइन उनको ठोकना पड़ेगा कि अगले को पता नहीं। वो बता रहे थे, पापा ने उससे एक से पूछा था कि ऐसे उसने कैंसिल कर दिया तो फर्क पड़ता है, तो उसने कहा था हाँ कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ वो कम हो जाते हैं, और उसके बाद फिर तुमको 10 मिनट या 15 मिनट तक तुम जो है तुम नेक्स्ट सवारी तुमको मिलेगी नहीं। बस छोटे बच्चों वाला ऐसा काम कुछ होता है। तो 1 घंटा 2 घंटा आधा दिन पापा ये बोल रहे थे कि कहते पर एक ड्राइवर ने खाली उबर तो लिया नहीं हुआ, उसने ऊपर के साथ रैपिडो, तो अगर 10 मिनट यहाँ नहीं मिला तो वो रैपिडो वाली से किसी को सवारी को ले जाएगा। सबका वही करना पड़ेगा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। फिर आप ही को ब्लॉक मार देगा। यही आप ऑनलाइन टिकट बुक कीजिए, ये तो घूम रहा होगा सब, यही आपको मिलने होगा मेक माई ट्रिप गो आई बी गो। या वैसे आप खाना ऑर्डर कीजिए स्विगी जोमेटो, एक के बार में मंगाइए तुरंत। बिग बास्केट, ब्लिंकिट यूज किया मैंने, ब्लिंकिट भी किया है, जोमेटो स्विगी नहीं किया मैंने। ओ माय गॉड, इंडिगो का मोनोपोली अभी तक नहीं दिख रहा था, मोनोपोली अभी भी नहीं दिख रहा। ये काम एक देश के सामान्य नागरिक का नहीं है, वो अपना परिवार चलाने में, पढ़ने में, समाज दायित्व देखने में व्यस्त है। ये काम गवर्नमेंट के कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया का था, सीसीआई को देखना है यहाँ पे ये सब चीजों को, उसको बुझाइए नहीं रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अब पाकिस्तान की देखिए, हवाई जहाज की बात आई तो बाला की भी चर्चा कर देते हैं। ये गया आईएमएफ से लोन मांगने के लिए। नहीं, पाकिस्तान, यहाँ पे कवर जाना चाहिए चाइना का। चाइना का देखो, पाकिस्तान से कंपेयर मत करो, पाकिस्तान इज गॉन केस। अगर लल्लू से कंपेयर करोगे अपने आप को तो खुद लल्लू हो जाओगे। डोंट कंपेयर योरसेल्फ फेलियर से थोड़ी कोई कंपेयर करोगे। कोई भी पेरेंट जो होता है, माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं कहते हैं कि ये जो फेल हुआ है, हमेशा जो फर्स्ट आता है ना उससे कंपेयर करते हैं। उससे नहीं, चाइना से कंपेयर करो। आईएमएफ से कहा कि हमको पैसा चाहिए, हमको कर्जा उतारना है। आईएमएफ ने कहा एक काम करो, पहले तुम तो एकदम बर्बाद हो रहे हो, तुम्हारा एक एयरलाइन है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए, तो कहा कि पीआईए जहाज जो है पीआईए इसको बेच दो बिना मतलब का, तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा है इसमें, आधे पायलट फर्जी हैं सब, कोई इसमें बैठना नहीं चाहता। जैसे फेक सर्टिफिकेट से उड़ा रहे थे। कौन खरीदेगा इसको? टाटा खरीद के लेके चला गया, फायदा मुनाफा टाटा समझे, सरकार को एक मुफ्त किराया। तभी तो जहाज को एयर इंडिया को बेचा है कंपनी ने। तो इसमें ना मोनिरवा का कंपनी भी आके बोली लगाया था, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, मोनिरवा ई पहलगाम हमला कराने वाला छोटा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। पार्टी में आता है सब, दुकाई तो थरिया लोटा लगेले, कौन लड़ाई 5-5 रुपए के मेडल मिलते हैं। 1971 तुम्हारा याद है 93,000 सैनिक सरेंडर, वो कहेगा एक निकाल लो 1971 का, बिग डील। और तो हैं बहुत सारे। इन देश की हम तुलना तो नहीं कर सकते।
हमें तुलना करनी चाहिए। चाइना आज इतना वही। आगे चला गया, चाइना यही ने बात हमेशा करी से थी हमने भी, से वही कंपेयर बोला। किया। उसने कहा कि हमारी नेवी, एयरफोर्स, टेक्नोलॉजी, उससे compare एजुकेशन, करो। हेल्थ सेक्टर, हर चीज अमेरिका के लेवल का होना चाहिए। आज अमेरिका के लेवल का हो गया, हमने क्या किया, हमारा लेवल पाकिस्तान से होना चाहिए, उसी से लड़ाई हम भी वही तो। इसमें तो चौपट करके रख दिए। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ओवरऑल कहना यह है कि इंडिगो कंपनियों का भी ध्यान रखना है, पैसेंजर का भी ध्यान रखना है और पायलट का भी ध्यान रखना है। आप कभी भी एक तरफा इसे ले लेंगे तो वही मोनोपोली हो जाती है, जहाँ पे अच्छी वीडियो थी। और वही जो बताया था कि भैया पाकिस्तान से जैसे कंपेयर करते रहते ना कई यूट्यूबर्स, वो ना करके हमें चाइना से कंपेयर करना चाहिए। और जब हम चाइना के मुकाबले में या उसको बीट करते तब बोलो वाह भाई, पाकिस्तान से कंपेयर करके फिर बोलो वाह भाई, वो वाह भाई काम नहीं करेगी। वैसे ही जैसे कि छोटे फेलियर से थोड़ी के बोले गो तू 45th नंबर पे आया है क्लास में, तूने अच्छा किया क्योंकि लास्ट वाला जो था 55 जो था वो तू वो नहीं है, उससे थोड़ी कंपेयर करो, फर्स्ट से करोगे ना। तो वही वो बात बता रहे हैं। अब देखते हैं कि अगर जैसे बता रहे हैं कि थोड़ा और टाइम इनको मिल गया है तो तब तक इनको फिक्स कर लेना चाहिए और सिचुएशन जो है सबके लिए अच्छी होगी। इससे सबसे इम्पोर्टेंट है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पैसेंजर्स जा रहे हैं, पायलट अगर थका हुआ होगा तो कोई ना कोई गलती कर सकता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। जो हमारी एयर इंडिया का हुआ था कोई पता नहीं है, अभी उसकी तो चल रही है, पर हो सकता है उनको दिखाओ कि उसमें डाउट भी क्यों होना चाहिए। थकावट जो पायलट है उससे गलती हो जाती है, थकावट में कोई बटन इधर दबा दे उधर दबा दे तो कितनी जानों को नुकसान होगा। तो वेरी नाइस, गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है। और एक इंटरव्यू में मैं देख रही थी, वहाँ पे यही न्यूज़ चलती थी ना, तो उसमें उन्होंने ये दिखाया कि 2-3 लोगों को एक लेडी इंटरव्यू कर रही थी, तो उसने एक से पूछा, वो इतना गुस्से में था वो मोदी जी को बोलने लग गया। तो दूसरे बंदे का नहीं, गलत बात मत करो, इसमें मोदी जी की गलती नहीं, तो ये सब इंडिगो की गलती है। हाँ, ये पब्लिक को, गवर्नमेंट के कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, ये तो इंडिगो है जो करनी टाइमली फैशन में उसने किया नहीं, मतलब वो पायलट्स को इतना मिसयूज कर रही होगी ऐसे एक लग रहा और है। यूट्यूबर ने एयरपोर्ट की गलती कहती, मैंने उससे कहा था एयरपोर्ट को गलती मत बोलो, गवर्नमेंट और एयरपोर्ट का लेना देना नहीं है, इंडिगो की प्रॉब्लम थी। इंडिगो क्या है, उसी के लोगों बैठे में, उन्हीं को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उन्हीं को अपने पैसेंजर्स को टैकल करना है, उनको मेक श्योर करना है कि उनको अकोमोडेशन मिले, उनके रिफंड्स प्रॉपर्ली जाएं, सब कुछ अच्छे वे से हो ताकि पैसेंजर्स को तकलीफ नहीं हो। इसमें गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर जुलाई में बता दिया तुमसे तब तक नहीं हो रहा, तो गड़बड़ यही है कि तुम पायलट्स बड़े आखिरी पॉइंट ये है, क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पे कैपिटलिज्म है, यहाँ पे गवर्नमेंट का काम नहीं होता सब चीजें, अर्थात कोई पंगा होता है तो कंपनी के पीछे जाते हैं, लोगों को यहाँ समझ है कंपनी बदनाम फेडरल गवर्नमेंट ने क्या करना था ना, ये तो सारी प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी घोचा करी है, उसके पीछे जाओ। तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी की प्रॉब्लम थी, और उस कंपनी को नुकसान होता है कि आगे से जो कस्टमर्स होते हैं उसको यूज नहीं करते। और यही इंडिया में भी होना चाहिए कि कस्टमर्स को दिखे कि भैया इंडिगो ने काम अच्छा नहीं किया, अब हम इंडिगो से नहीं जाएंगे। तो वो क्या कंपनी को भी पता रहता है कि भैया हम अगर करेंगे ऐसे तो हमें फ्यूचर में हमारी कंपनी बहुत लॉस में जाएगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।